Good morning, students. In the last lecture, we have discussed the self induction. सेल्फ इंडक्शन के बारे में हमने स्टडी किया और सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड के बारे में हमने स्टडी किया. नाउ टुडे वी विल डिस्कस द म्यूचुअल इंडक्शन. म्यूचुअल इंडक्शन क्या है कि अगर हमारे पास दो कोयल है, एक करंट कैरिंग कोयल है और एक हमारे पास गैल्वेनोमीटर से अटैच कर देते हैं. ठीक है, तो जैसे ही हम करंट की वैल्यू को चेंज करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा इस कोयल के अंदर, तो जिसके कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो लिंक्ड है सेकंड कोयल के साथ, जिसके अंदर जो सेकेंडरी कोयल है उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगी. इसी इंडक्शन को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? म्यूचुअल इंडक्शन इज द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ इन वन कोयल, कि एक कोयल के अंदर यानी सेकेंडरी कोयल के अंदर ईएमएफ का इंड्यूस होना ड्यू टू द चेंज इन करंट इन द प्राइमरी कोयल, जब हम प्राइमरी कोयल के अंदर करंट को चेंज करते हैं. इस फिनोमिना को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन. अब बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की. तो सेल्फ इंडक्शन के कोफिशिएंट को हमने एल से नोट किया था और वहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन है उसके कोफिशिएंट को हम एम से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो इसमें भी बिल्कुल सेम उसी तरह से हमने करना है. जो मैग्नेटिक फ्लक्स है लिंक्ड विद द कोयल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द नेबरिंग कोयल. तो यानी जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितना करंट हम फ्लो करेंगे प्राइमरी कोयल के अंदर. ठीक है, इस कोयल के अंदर तो उतना ही हमारा जो फ्लक्स है वो लिंक्ड होगा. ठीक है, या हम फ्लक्स की वैल्यू को लिख सकते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम एम से डिनोट कर सकते हैं और साथ में आई. तो यहाँ पर एम क्या है? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. ओके, तो हमारे पास फाई की वैल्यू क्या आ गई? एम आई, दैट इज इक्वेशन 1. हम इसको इक्वेशन 1 से नोट कर सकते हैं. इसके बाद है इफ़ करंट क्या हो? यूनिटी हो, यानी करंट कितना हो? 1 एम्पियर हो. तो हमारे पास इक्वेशन 1 में एम की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फाई की वैल्यू, करंट की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 1. तो हमारे पास फाई की वैल्यू क्या आएगी? एम के इक्वल, या हम कह सकते हैं एम किसके इक्वल है? फाई के इक्वल. ठीक है, तो हम अब डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? हैंस कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद वन कोयल व्हेन ए यूनिट करंट, यूनिट का अर्थ है 1 एम्पियर करंट, पासिज थ्रू इन द नेबरिंग कोयल. तो अगर नेबरिंग कोयल के अंदर यानी ये प्राइमरी कोयल के अंदर अगर यूनिट करंट पास हो तो जो फ्लक्स लिंक्ड होगा सेकेंडरी कोयल के साथ वो ही क्या कहलाता है? म्यूचुअल इंडक्शन. तो हमारा जो फैराडेज का सेकंड लॉ था वो हमें बताता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस है, जैसे कि हमने पढ़ा था ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डी फाई बाई डी टी. ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की जगह हम क्या लगाते हैं? माइनस का साइन. तो यहाँ पर जो फैराडे का सेकंड लॉ है दैट टेल्स अस दैट E इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी. तो ये हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, फैराडे के लॉज के अंदर E की वैल्यू क्या होगी? माइनस डी बाई डी टी, और फाई की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से पुट कर सकते हैं एम आई. तो एम आई, एम क्या है? कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर रखेंगे तो हमारे पास माइनस एम डी आई बाई डी टी. ठीक है, अगर जो चेंज इन करंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज यूनिटी, अगर यूनिटी का अर्थ है 1 हो तो हमारे पास जो m है दैट विल बी माइनस ई. यानी हैंस कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज ऑफ टू सर्किट या टू कोयल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ. हमेशा इक्वल होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ के सेटअप इन वन कोयल, जो एक कोयल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी यानी सेकेंडरी कोयल के अंदर जो इंड्यूस हुई थी, व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द अदर कोयल इज यूनिटी. अगर प्राइमरी कोयल में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो क्या हो? यूनिटी हो. ठीक है, तो हमारे पास ये म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है. ठीक है, अब नोट है, नोट में कि जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. नंबर 1 है ज्योमेट्री ऑफ टू कोइल्स, यानी उनका साइज़ कैसा है, उनकी शेप कैसी है, उनमें नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, नेचर ऑफ मटेरियल क्या है, इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. नंबर 2 है द डिस्टेंस बिटवीन टू कोइल्स, यानी जो दो कोयल है वो एक दूसरे से रिलेटिवली कितने डिस्टेंस पर रखे गए हैं, दैट इज़ द सेपरेशन बिटवीन टू कोइल्स. थर्ड है रिलेटिव
प्लेसमेंट ऑफ टू कोइल्स, दैट इज ओरिएंटेशन ऑफ टू कोइल्स। ओरिएंटेशन का अर्थ है जब कोई रोटेट करना शुरू कर दे तो वहाँ पर उनके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इसके बाद है कि अगर हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन निकालनी है टू लॉन्ग को एक्सेल सोलेनॉइड की, तो हमारे पास यहाँ पर देखो दो कोयल है S1 और S2, हमारे पास दो सोलेनॉइड है जिनकी दोनों की लेंथ क्या है L के इक्वल है और एक में करंट I1 फ्लो करे। तो हमारे पास इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उसके कारण सेकेंडरी कोयल में एक EMF इंड्यूस होगी, ठीक है। और जब हम फिर एक बार सेकेंडरी कोयल में से करंट को पास करते हैं उसका फ्लक्स है वो प्राइमरी कोयल के साथ लिंक्ड होगा, ठीक है, यानी S1 के साथ लिंक्ड होगा, ठीक है। तो हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं, कंसीडर टू सोलेनॉइड S1 एंड S2 ऑफ लेंथ L। दोनों की लेंथ क्या है, सेम है, दैट इज L। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का क्या है, सेम है। आर वाउंडेड वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो हमारे पास एक दूसरे के ऊपर वो क्लोजली वाउंड है। और N1 एंड N2 बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कि हमारे पास जो N है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ठीक है। ये पिछले टॉपिक में भी हमने किया था। अब इसमें मान लेते हैं लेट I बी द करंट थ्रू द सोलेनॉइड S1, तो हम मान लेते हैं कि जो हमारी प्राइमरी सोलेनॉइड है S1 उसमें करंट कितना फ्लो करता है, I1 सॉरी कितना होगा, I1 नहीं I मान लेते हैं, तो यहाँ पे हम I नोट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम पहले सोल्व कर चुके हैं कि जो सोलेनॉइड है उसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, इसको हम प्राइमरी सोलेनॉइड के लिए B1 मान सकते हैं, किसके इक्वल होता है, म्यू नोट एन आई। अगर नंबर ऑफ टर्न N1 है तो N1 रख देंगे, ठीक है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें, जो लिंक्ड होगा वन टर्न ऑफ द सोलेनॉइड S2, जो S2 के साथ लिंक्ड होगा वो क्या होगा, हमें पता है फ्लक्स क्या होता है, B इंटू ए। तो B कितना है, B1 और एरिया A, तो B1 की वैल्यू और A की मल्टीप्लाई कर दी हमने, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद, अब ये फ्लक्स है वो किसके साथ है, जो सेकेंडरी सोलेनॉइड है उसके साथ लिंक्ड है, और उसमें नंबर ऑफ टर्न कितनी है, N2L। अगर हम देखें N2 की वैल्यू देखेंगे, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कोयल और बाय में लेंथ, तो ये N1 था, ये N2 मान लिया, तो N2 की वैल्यू क्या होगी, N2L, L ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। N2 क्या है यहाँ पर, टर्न डेंसिटी, टर्न का अर्थ है नंबर ऑफ टर्न कितनी है और कितनी लेंथ के अंदर है, ठीक है। तो S2 के साथ कितना होगा, उसको हम फ्लक्स फाई 2 1 से लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कोयल 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो यहाँ पर किसके इक्वल होगा, म्यू नोट N1 N2L AI, ठीक है। तो यहाँ पर इस वैल्यू को हमने N2L से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1। लेकिन अभी हमने किया था कि जो फ्लक्स है वो किसके इक्वल होता है, MI। अगर फ्लक्स 2 1 है तो किसके इक्वल होगा, M21I, ये इक्वेशन सेकंड है। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो यहाँ पर ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, तो इस वैल्यू और इस वैल्यू को इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर I से I दोनों तरफ कैंसिल आउट, तो जो बचेगी वो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू होगी। तो आपने एक सोल्व करके दिखा देना है, फिर सिमिलरली हम सेकंड के लिए हम सिमिलरली लिख सकते हैं, या हम अगर सोल्व करके देखें तो हमारे पास जो करंट है वो सेकंड में से पास करेंगे, जिसका फ्लक्स है वो लिंक्ड होगा प्राइमरी सोलेनॉइड के साथ, ठीक है। तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नोट NI, ठीक है, N की वैल्यू N2 रखी। अगर फ्लक्स देखेंगे तो वो क्या होगा, B डॉट A होता है, तो B क्या है, B2 और साथ में A, तो यहाँ पर क्या होगा, म्यू नोट N2IA, ठीक है। इसको दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, A से मल्टीप्लाई कर दिया। अब फ्लक्स की बात करें, लिंक्ड विद द, जो प्राइमरी सोलेनॉइड है उसमें नंबर ऑफ टर्न कितनी होगी, जैसे हमने सेकंड के लिए निकाली थी N1L आ जाएगी, ठीक है। तो वो क्या होगी, जो टर्न है सोलेनॉइड S1 की, तो वहाँ पर फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ कोयल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो वो क्या होगा, जो ये वैल्यू है उसको N1L से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। लेकिन हमें पता है फ्लक्स किसके इक्वल होता है, MI, M की वैल्यू क्या है, M12, यानी मैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कोयल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो ये I। इक्वेशन 4 और 5 को कंपेयर करोगे तो I से I दोनों तरफ कैंसिल आउट, M12 है वो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर हम देखें इक्वेशन 6 और इक्वेशन 3 दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो हम इक्वल वैल्यू को क्या मान सकते हैं, M के इक्वल, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है।
एम की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, म्यू नोट। और अगर हम मीडियम के लिए देखें तो हमारे पास रिलेटिव परमिएबिलिटी हम लिख सकते हैं म्यू आर। किसके इक्वल होता है, परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी इन मीडियम टू द परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नोट म्यू आर। ठीक है, ये एक वैल्यू आ जाएगा। तो ये किसी मीडियम के लिए होगी हमारे पास वैल्यू। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन की। अगर हम इस वैल्यू के अंदर N1 और N2 की वैल्यू पुट करें तो यहाँ पर N1L आ जाएगा और N2L आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर होगा, एक L से एक L कैंसिल आउट, तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की। ठीक है, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।